अगर आप भी जानना चाहते हैं हाउ टू ट्रेड ऑन बाइनेंस या फिर बाइनेंस में ट्रेडिंग कैसे करें, तो समझ लीजिए आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कम से कम टाइम में वो सारी चीजें बताने वाला हूं जो आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बाइनेंस में ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि अकाउंट क्रिएट करने के बाद में जैसे ही आप केवाईसी कंप्लीट करेंगे उसके बाद में ही आप ट्रेडिंग करने के लिए एलिजिबल होते हैं। सो अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाइनेंस का अकाउंट ओपनिंग लिंक मैं दे दूंगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है। वैसे दोस्तों, अकाउंट ओपन करते वक्त अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वाला वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसको देखकर आप बहुत ही आसानी से अपने लिए अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अब देखिए, अगर आप बाइनेंस में ट्रेडिंग सीखना ही चाहते हैं तो आपके लिए एक जबरदस्त गुड न्यूज है। देखिए, बाइनेंस का अभी एक लिमिटेड टाइम के लिए रिवॉर्ड कैंपेन चल रहा है जिसका नाम है बाइनेंस स्पिन उत्सव। इसका फंडा एकदम सिंपल सा है। बाइनेंस ने $1.5 लाख का एक रिवॉर्ड पूल रखा है। सो जो भी स्पिन उत्सव में पार्टिसिपेट करेगा उसे इस रिवॉर्ड पूल से यूएसडी टोकन वाउचर्स मिलेंगे। अब मान लीजिए आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करने होंगे, जिसके बदले में आपको स्पिन्स मिलेंगे और फिर आप उन स्पिन्स को जैसे ही घुमाएंगे किसी भी अमाउंट का यूएसडी टोकन वाउचर आपको मिल सकता है। अब देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है, टास्क वही आपको कंप्लीट करने हैं जो बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर वैसे भी आप करने वाले ही हैं, जैसे कि ट्रेड करना, कन्वर्ट करना वगैरह वगैरह। अब एक्जैक्टली क्या करना होगा थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। वैसे जो स्पिन उत्सव है आज यानी कि 4 जून 2026 से शुरू हो चुका है और सिर्फ 25 जून 2026 तक चलने वाला है। सो अगर आप ये वीडियो इसी बीच में देख रहे हैं तो आपको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। अब ध्यान से समझ लीजिए पार्टिसिपेट कैसे करना है। देखिए, सबसे पहला स्टेप है बाइनेंस में आपका अकाउंट होना चाहिए। सो अगर अकाउंट नहीं होगा तो जैसे कि मैंने कहा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको अपना केवाईसी करना होगा। सो मान लीजिए अगर आपने बाइनेंस में ऑलरेडी अपना अकाउंट बना के रखा है, आपको पता नहीं केवाईसी कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। अगर वेरीफाइड दिखाई दे रहा है मतलब केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, अगर वेरीफाइड नहीं है तो केवाईसी कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में आएगा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको बाइनेंस के स्पिन उत्सव कैंपेन पेज के ऊपर जाना होगा। लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे, वहां पे आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको टास्क कंप्लीट करना है, स्पिन्स को कलेक्ट करना है। अब टास्क में एग्जैक्टली करना क्या होगा वो समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहला टास्क है आपको अपना पहला कन्वर्ट ट्रेड कंप्लीट करना है, एटलीस्ट 2 यूएसडीटी के इक्विवेलेंट का, जिसके बदले में आपको एक स्पिन मिलने वाला है। दूसरा टास्क है जैसे आप अपना स्पॉट ट्रेड कंप्लीट करते हैं एटलीस्ट 5 यूएसडीटी या उससे ज्यादा अमाउंट का, सो आपको एक और स्पिन मिल जाएगा। तीसरा टास्क फ्यूचर ट्रेड से रिलेटेड है। इसमें जैसे ही आप अपना पहला फ्यूचर ट्रेड करेंगे एटलीस्ट 5 यूएसडीटी या उससे ज्यादा अमाउंट का, तो आपको एक स्पिन मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, फ्यूचर ट्रेडिंग हाई रिस्क होता है, इसलिए जिम्मेदारी और मार्केट को समझ के ही आपको ट्रेड करना है। चौथा टास्क है बाइनेंस के सिंपल फ्लेक्सिबल अर्न में कम से कम 2 यूएसडीटी एटलीस्ट एक दिन के लिए सब्सक्राइब करके छोड़ना होगा, जिसके लिए आपको एक स्पिन मिलेगा। अब मान लीजिए अगर आपको ज्यादा स्पिन चाहिए तो वॉल्यूम बेस्ड टास्क आपको कंप्लीट करने होंगे। देखिए, जैसे ही आप स्पॉट और कन्वर्ट को मिलाकर टोटल 50 यूएसडीटी या उससे ज्यादा का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर लेते हैं तो आपको 2 स्पिन मिलेंगे, और अगर आप फ्यूचर्स में 100 यूएसडीटी या उससे ज्यादा का ट्रेडिंग वॉल्यूम टच कर लेते हैं तो आपको 4 स्पिन्स मिलेंगे। तो सीधा सा रूल है, जितने ज्यादा टास्क कंप्लीट करेंगे उतने ज्यादा स्पिन्स मिलेंगे और उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड्स आप क्लेम कर पाएंगे। लेकिन हाँ, बाइनेंस के कुछ जरूरी टर्म्स एंड कंडीशन भी है जो आपको पता होने चाहिए। देखिए, जो भी रिवॉर्ड्स है वो बाइनेंस के प्रॉपर एलिजिबिलिटी और रिस्क चेक के बाद ही मिलने वाला है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ट्रेडिंग पेयर्स ऐसे भी है जिनका वॉल्यूम कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मैं कहूंगा एक बार आप खुद कैंपेन के टर्म्स एंड कंडीशन पेज पे जाके चेक कर लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और हाँ, रिवॉर्ड्स का स्टेटस सीधा आप कैंपेन पेज पे या रिवॉर्ड हब में जाकर देख सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, जाइए उस पर क्लिक करके चेकआउट जरूर कीजिए। अब दोस्तों, बाइनेंस में ट्रेडिंग करने के लिए जैसे ही आप बाइनेंस में अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और होम पेज पे आएंगे तो इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आने वाली है। अब देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको बाइनेंस का जो वॉलेट होगा उसके अंदर पैसे डिपॉजिट करने होंगे। अब डायरेक्टली आप आईएनआर डिपॉजिट नहीं कर सकते, यहां पे अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो यूएसडीटी की आपको जरूरत पड़ने वाली है। अब ये जो यूएसडीटी होगा, आप चाहें तो आपका किसी और प्लेटफॉर्म पे पड़ा है तो वहां से मंगा सकते हैं, आपके किसी फ्रेंड किसी रिलेटिव के पास होगा तो उससे भी ले सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपको खरीदना है तो P2P की मदद से आप खरीद सकते हैं। अब कैसे कर पाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ऐड फंड्स का ऑप्शन दिया गया। सबसे पहला है P2P ट्रेडिंग। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना यूएसडीटी सेल करने के लिए बैठे हैं। सो मान लीजिए अगर आपको बाय करना है तो सिंपली आपको बाय के ऊपर क्लिक करना होता है। फिर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन से मेथड के थ्रू आपको पेमेंट करना होगा और उसके बाद में सिंपली आप प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की तो देखिए यहाँ पे दिया गया ऑन चेन डिपॉजिट। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सा यूएसडीटी आप मंगाना चाहते हैं। फिर यहाँ पे पूछेगा नेटवर्क चेन सिलेक्ट करो। जैसे मान लीजिए मैंने एप्टॉस वाला सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद में यहाँ पे आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा, एक डिपॉजिट एड्रेस आ जाएगा। फिर जिससे भी आप मंगाना चाहते हैं उसके साथ आपको सिंपली ये शेयर कर देना है और वो आपको भेज देगा। या फिर अगर आप अपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से मंगा रहे हैं तो वहां पे आपको क्या करना है, डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी करना है, कितना आपको यूएसडी भेजना है वो डालना है और उसके बाद में वहां से ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन है रिसीव क्रिप्टो फ्रॉम बाइनेंस यूजर। सो मान लीजिए आपका कोई दोस्त
दोस्त रिलेटिव या कोई भी जान पहचान का है जिसका बाइनेंस में अकाउंट है, उससे आपको मंगाना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अब दोस्तों नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आखिरी ऑप्शन आपको मिलेगा एसेट्स का। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास कौन से कॉइन कितनी मात्रा में अवेलेबल है। अब मान लीजिए अगर आपको क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, तो उस केस में सबसे पहले फ्यूचर वॉलेट के अंदर आपको पैसा ट्रांसफर करना होगा, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप सिंपली फ्यूचर्स के ऊपर चले जाएंगे। यहां पे जाने के बाद में आपको सिंपली ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में ऊपर की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाता है कहां से ट्रांसफर करना है और कहां पे ट्रांसफर करना है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर फ्रॉम में दिया है स्पॉट वॉलेट, तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जहां कहीं पे भी आपके पास है तो आपको सिंपली वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे मेरे केस में अर्न में यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद में फ्यूचर्स में अगर मुझे मंगाना है तो कितना मंगाना है, तो मैं अगर मैं मैक्सिमम करूंगा तो मेरे पास इतने ही यूएसडीटी हैं। और उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ एक चेकबॉक्स दिया गया, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म ट्रांसफर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं फ्यूचर वाले वॉलेट के अंदर ये ऑलरेडी आ चुका है। सो अब अगर मैं चाहूं तो फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकता हूं। अब मान लीजिए अगर आपको स्पॉट में ट्रेडिंग करनी है, तो उस केस में आपका जो स्पॉट वॉलेट होगा वहां पे आपको फंड को मंगाना होगा। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको यही नहीं समझ में आ रहा होगा स्पॉट और फ्यूचर में डिफरेंस क्या है। तो देखिए आप यूं समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपको किसी भी कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, स्पॉट के अंदर उसको खरीद सकते हैं और जितने टाइम के लिए चाहें उतने टाइम के लिए उसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो उसके अंदर जो खरीदी और बेची होती है उसको स्पॉट ट्रेडिंग कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज आप खुद जानते होंगे, हमारे देश के अंदर क्रिप्टो को अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो जो भी प्रॉफिट आपको होगा उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ता है। सो इस टैक्स को पे ना करना पड़े इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना अपने आप में बहुत ज्यादा रिस्की होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आप कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग, चलिए फटाफट वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, वापस से होम पेज पे आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ 3 ऑप्शंस मैंने आपको नहीं बताए, वही फटाफट मैं आपको बता देता हूं। पहला है मार्केट्स का, तो इसके अंदर आपको वो सारे के सारे पेयर्स देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। अब देखिए ऊपर की तरफ आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कन्वर्ट का। अब ये कन्वर्ट क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास बिटकॉइन पड़े हैं, उससे आपको यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, कहां से आपको कन्वर्ट करना है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आपके पास बिटकॉइन है, बिटकॉइन सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे उस बिटकॉइन को किस में कन्वर्ट करना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। मल्टीपल कॉइन्स दिए गए, जिसको चाहे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको बीएनबी का कॉइन सिलेक्ट करना है तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आपको एंटर करना होगा कितने बिटकॉइन को आप बीएनबी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसके बाद में यहां से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इनके कैंपेन के बारे में बताया जिसके अंदर अगर आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो एक टास्क तो यही है, यहीं से आपको कन्वर्ट करना होता है। इसके बाद में स्पॉट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप किसी भी कॉइन को खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, होल्ड करके रखना चाहते हैं, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में स्पॉट के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद में यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से पेयर में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए यूएसडीटी में कई सारे कॉइन्स दिए गए, तो आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो बिटकॉइन खरीदना चाह रहे होंगे, कोई सोलाना खरीदना चाह रहा होगा, कोई इथेरियम खरीदना चाह रहा होगा। तो जो भी आप खरीदना चाहते हैं आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए बिटकॉइन के ऊपर ही क्लिक कर देते हैं, फिर आपको बाय करना है कि सेल करना है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लिमिट का। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए इतने टाइप के ऑर्डर्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सबसे पहला होता है लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है, देखिए मार्केट में जो भी रेट चल रहा है उस रेट पे आपको नहीं खरीदना है, आप अपने रेट पे खरीदना चाहते हैं तो आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि जब प्राइस इस रेट पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाना चाहिए। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन होता है मार्केट का, जो भी मार्केट में रेट चल रहा है उसी रेट में आप बाय कर लेंगे। फिर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो और भी कई टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इनको भी आप चूज कर सकते हैं। अब देखिए एक एक के बारे में अगर मैं डिटेल में बताना चाहूंगा वीडियो खामखा बहुत लंबा हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं, इनके बारे में खुद पढ़ सकते हैं। कहां से पढ़ पाएंगे, तो बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे पूरी डिटेल्स अच्छे से दी गई है। आप देखिए आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सब पता चल जाता है। लिमिट किस तरीके से काम करता है सारी डिटेल दी गई है। मार्केट ऑर्डर किस तरीके से काम करता है वो दिया गया है। स्टॉप लिमिट ऑर्डर, स्टॉप मार्केट ऑर्डर, तो सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा ऑर्डर टाइप आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको प्राइस एंटर करना होता है, फिर आप अमाउंट एंटर करते हैं और फिर आपको सिंपली बाय बीटीसी के ऊपर क्लिक कर देना है, वो आपका बाय हो जाएगा। और जब आपने बाय कर लिया फिर आपको लगता है उसका प्राइस अच्छा खासा बढ़ चुका, आपको सेल करना है, तो सिंपली आप सेल के ऊपर आएंगे और उसके बाद में वापस आपको सिलेक्ट करना होता है लिमिट ऑर्डर लगाना है या फिर मार्केट ऑर्डर लगाना है। देखिए जैसे सिलेक्ट करेंगे वापस से ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में सेल भी कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप स्पॉट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया के अंदर 30% टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो उस केस में आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा लिवरेज देखने को मिल जाता है। अब ये लिवरेज क्या होता है ये भी क्विकली आपको समझा देता हूं। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले तो आपको फ्यूचर्स पे क्लिक करना होगा। यहां पर आपको देखिए 20x दिखाई दे रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए इस पर्टिकुलर पेयर के अंदर आप 150x तक का लिवरेज ले सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप 1.5 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस प्रकार का खतरनाक लिवरेज यहां से लिया जा सकता है, लेकिन मेरा सजेशन होगा आप इतना ज्यादा मत लीजिए। अगर आप नए हैं तो कोशिश कीजिए 10x या फिर 20x के आसपास ही रखिए, उससे ज्यादा लिवरेज मत लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि कौन से पेयर में आप
आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वापस से आपके सामने कई सारे पेयर्स आ जाएंगे, बट मेरा सजेशन होगा अगर आप ट्रेडिंग करना ही चाह रहे हैं तो ऊपर के जो टॉप पेयर्स हैं उन्हीं में ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि उसमें वॉल्यूम अच्छा खासा होता है। अब मान लीजिए नीचे के आप किसी और पेयर में ट्रेडिंग करते हैं, आपने खरीद लिया, फिर आपसे कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आपको वेट करना पड़ेगा। तो वो सब अगर आपको नहीं चाहिए तो उस केस में जो टॉप के पेयर्स हैं उसी में आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अब मुझे यहाँ पे इथेरियम में करना है तो मैं सिंपली इथेरियम सिलेक्ट कर लूंगा। देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग की सबसे अच्छी बात क्या होती है, यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं, मतलब सेल भी कर सकते हैं। अब ये डिसीजन आप कैसे बनाएंगे कि आपको बाय करना है कि सेल करना है, तो उस केस में सबसे पहले यहाँ पे देखिए चार्ट का ऑप्शन दिया गया। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा चार्ट आ जाता है। इस चार्ट को आप एनालाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ऊपर की तरफ देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम दिए गए, इनको आप सिलेक्ट कर लीजिए, अपनी पूरी स्टडी कीजिए। फिर आपको क्या लगता है मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन बनाना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स के ऑप्शन भी मिलते हैं जो कि आपको इंडिकेट करते हैं कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। अगर आपको इंडिकेटर्स का यूज करना है तो नीचे की तरफ आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए इंडिकेटर्स का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, तो इनका यूज भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ऊपर की तरफ और भी कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्फो का ऑप्शन है, तो इसमें इस पर्टिकुलर पेयर के बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ट्रेडिंग से रिलेटेड डेटा चाहिए तो वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए स्क्वायर का ऑप्शन दिया गया होता है, तो उस पर्टिकुलर पेयर से रिलेटेड क्या न्यूज चल रही है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ में ट्रेडेक्स का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अब ये ट्रेडेक्स का ऑप्शन में क्या होता है, देखिए बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या ट्रेड कर रहे हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे रिकमेंडेशन भी मिलती है, तो आप चाहें तो उनके ट्रेड को कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको बाय करना है या सेल करना है, आपने डिसीजन बना लिया, यहाँ पे आपको किस टाइप का ऑर्डर लगाना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। सो लिमिट लगानी, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उसी में बाय करना है तो मार्केट ऑर्डर लगा दीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए लिमिट ऑर्डर में प्राइस सेट करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन जैसे मैं मार्केट कर दूंगा तो प्राइस सेट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। डायरेक्टली यहाँ पे मार्केट की प्राइस पे बाय हो जाएगा। आपको कितने अमाउंट का ट्रेड लेना है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ 3 ऑप्शंस और मिल जाते हैं, तो इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टीपी और एसएल। इसका मतलब क्या होता है, टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। ये जो ट्रेड आप ले रहे हैं इसमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रेड एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। इसके अलावा कितना लॉस हो जाएगा तो ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होकर कैंसिल हो जानी चाहिए। ये आपको जरूर सेट करना है। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट में प्राइस सेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस में भी प्राइस सेट कर सकते हैं। उसके बाद में सिंपली आप बाय के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका ये जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दोस्तों ये कंप्लीट मेथड है अगर आपको बाइनेंस में ट्रेडिंग करना है तो। इनकेस अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लेके पूछ सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में स्पिन उत्सव का जो लिंक है उसको पिन कर दिया है, उस पर क्लिक करके उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में।